नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, क्विक क्वेश्चन की सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ इंडिया 1872 में दो टर्म्स हैं। एक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि अंडर सेक्शन 73 कवर किया जाता है, और एक है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको सेक्शन 56 में कवर किया जाता है। आज का क्वेश्चन हमारा यही है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो क्या। दोस्तों बात करते हैं इन्हीं डिफरेंस पे। देखिए मेरा आंसर बड़ा क्लियर है, ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है उस पे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, पहले पॉइंट को अगर आप समझें तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों में ही टूट रहा है, चाहे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट दोनों में ही टूट रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस रीजन से टूट रहा है। दोस्तों जब हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझकर नहीं तोड़ रहे, उनकी मजबूरी है सर, उनकी मजबूरी है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ रहा है। कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना अब पॉसिबल नहीं रहा। और ये परिस्थिति कैसे हो सकती है? दो तरीकों से हो सकती है, या तो फिजिकल हो सकती है ये परिस्थिति, या फिर लीगल हो सकती है। कैसे? मान लीजिए दोस्तों, कोई किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, गोडाउन में माल रखा है और गोडाउन में आग लग गई। अब वो जो एक पक्षकार है, जो एक पार्टी है, ये चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकती। ये है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कैसे है? मान लीजिए कोई लॉ बदल गया, कोई नियम बदल गया, अब जो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चाहकर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकती। ये है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी पार्टी चाहती है पूरा करना, पार्टी का मन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाना कि वो पार्टीज को मजबूर कर दे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न करने के लिए। अनअवॉइडेबल सिचुएशंस का आना ही फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों दूसरी तरफ बात करें, दूसरी तरफ हमारा आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर कोई भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं है, यहां जितनी भी सिचुएशंस हैं सब अवॉइडेबल हैं। यानी अगर पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर सकती है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन उसके ऊपर नहीं आई जैसी फ्रस्ट्रेशन में आई थी। कॉन्ट्रैक्ट के फ्रस्ट्रेशन के टाइम हमने देखा था अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई थी। यहां ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है सर, वो आराम से अपना परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो परफॉर्मेंस करने से मना करता है, पार्टी अगर परफॉर्म करने से इनकार कर देती है, तो इस कंडीशन को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दोस्तों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 73 कवर किया जाता है, और इसकी रेमेडीज जो होती हैं वो अलग होती हैं, और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 56 कवर किया जाता है, और इसकी जो रेमेडीज होती हैं वो अलग होती हैं। दोस्तों मैं